अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज के ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा बिलाल रहमानी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाले में डूब गए शख्स की तलाश जारी, लवाकिन इंतजामिया से नाला। लीलम रहमाल से ताल्लुक रखने वाले लोग जल शक्ति महकमे के खिलाफ नाराज। जैनपुरा पुलिस ने महकमे एक्साइज के साथ मिलकर कई किनाल अराजी काश्तशुदा बंक को तबाह कर दिया। 29 RR आर्मी ने हाजन सोनावारी में क्विज मुकाबले का इनेकाद किया। पेशे खबरों की तफसील। वलर के पास नाले में डूब गए शख्स की तलाश जारी, मुकामी लोग SDRF और नेवी तलाश में जुट गए। लवाकिन और मुकामी लोगों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। बुधवार यानी 2 सितंबर को 45 साला बाग हुसैन खटाना नामी शख्स वलर के पास नाले में उस वक्त डूब गया जब वो इस नाले में नहा रहा था। ताहम 24 घंटे गुजरने के बावजूद आज यानी जुमेरात के दिन 2 बजे तक इसकी लाश बरामद न हो सकी। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान मुकामी लोगों ने अनथक कोशिश की, ताहम नाले में पानी के काफ़ी बहाव की वजह से इन्हें कोई कामयाबी न मिल सकी। इसके अलावा SDRF और पुलिस ने भी कल से ही इस बारे में काफ़ी कोशिश की, ताहम आज करीबन 2 बजे आर्मी की नेवी टीमें भी इस काम में जुट गई, जिसे मुकामी लोगों और रिश्तेदारों में लाश मिलने की उम्मीद जाग गई। बाग हुसैन खटाना वल्दी मखन खटाना का ताल्लुक पहाड़ी इलाका टंगाट से है। वो अपने रिश्तेदारों के हमरा अपने मवेशियों और बेड़ों को पालने की गर्ज से इन दिनों वलर के आसपास मैदानों में आर्जी तौर पर मुकीम था। बाग खटाना के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुकामी इंतज़ामिया ने बर वक्त इत्तला मिलने के बावजूद तलाश के काम में देरी की और जो भी टीमें इस सिलसिले में यहाँ भेजी गई, इनके पास इस काम के लिए मुनासिब इंतज़ाम ही मौजूद नहीं था। उन्होंने इस मौके पर इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया। कल मुझे शाम में 7:15 बजे इत्तला पहुँची कि आपके एक करीबी अजीज़ रिश्तेदार, एक मेरे बड़े भाई पानी में डूब गए हैं। और पुलिस स्टेशन बांडीपोरा 2 बजे इत्तला पहुंची है इस बात की कि एक बंदा पानी में डूब गया है। लेकिन कल 2 बजे और इस 2 बजे तक बांडीपोरा की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। जैसा लग रहा है कि वो इस वक्त भी कोरिया कमल ओढ़ के कांगड़ी लेके सोए हुए हैं। कोई यहाँ पे मौके पे नहीं आया, चंद अफराद आए, बस सेल्फी खींची वापस चले गए। हमें गिला है बांडीपोरा की एडमिनिस्ट्रेशन से। इतना बड़ा हादसा पेश आया। ये कोई मुर्गा नहीं है, ये कोई चूजा नहीं है जो पानी में चला गया। एक इंसान है, एक इंसान, ज़रा सोचो तो सही। अभी तक कोई कुछ कह नहीं रहा है, कोई सामने आ रही। इतने सारे अफराद यहाँ पे बैठे हुए, भूखे हैं, प्यासे हैं। कल 2 बजे से लेकर इस वक्त 2 बज चुके हैं, अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। कार्रवाई ये कल 12 बजे के करीब ये वाक़ा हुआ है। तब से हम सिविलियन यहाँ घूम रहे हैं और 2-4 वो हांजी वगैरह नाव वाले वो आए हैं। बाकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी नहीं। यहाँ पुलिस के 2 बंदे बैठे हैं और NDRF के कुछ लोग हैं, वो भी बैठे हुए हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली अब तक। हालांकि इंतजामिया पूरी को खबर है कि कल यहाँ पे बहुत बड़ा वाक़ा हुआ है, लेकिन कोई भी यहाँ पर हमारे पास नहीं आया और न किसी ने कोई कार्रवाई की अभी तक। यहाँ के DC साहब से हम गुजारिश करना चाहते हैं, SSP साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए, जिसमें नेवी के लोग आएँ, जो दरिया में गोताखोर हों, वो ढूंढ सकते हैं लाश को। वरना हमें लाश मिलने का कोई बंदोबस्त ही नहीं है और ना इम्कान है कि हम ढूंढ सकते, क्योंकि सिविलियन लोग तो पानी में जा नहीं सकते। हम 200-250 बंदे यहाँ पे बैठे हैं, फजूल में औरतें हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, लेकिन क्या करेंगे हम? कुछ कर नहीं सकते, हमारे करने की लायक कोई काम है नहीं यहाँ पे। मंशियात के खिलाफ मुसलसल जंग जारी रखते हुए आज महकमा एक्साइज के साथ जैनपुरा पुलिस की एक खुसूसी टीम ने मुतैद कनाल जमीन को काश्तशुदा बंक से खाली किया। एक्साइज ऑफिसर ने बताया कि वो गुज़िश्ता 2 माह से इस तरह की मुहिम चला रहे हैं और उन्होंने 700 कनाल अराजी को काश्तशुदा बंक से खाली कराया है और आइंदा भी इस मुहिम को जारी रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पहले ही महकमा एक्साइज ने बंक की काश्त पर पाबंदी के बारे में बहुत से आगाही कैंप लगाए थे, जिस वजह से बहुत कम किसानों ने बंक की काश्त की है। यकीनी तौर पर बंक को चरस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये एक इंतहाई खतरनाक है और इसकी कीमत मुल्क भर में बहुत ज़्यादा है।
جی یہ پہلی بار نہیں کہ ہم بنک کے خلاف ڈرائیو چلا رہے ہیں، بلکہ پچھلے 2 مہینے سے ہم کنٹینیوسلی ڈرائیو چلا رہے ہیں بنک کے اگینسٹ. تو جو میل ہو رہا ہے اس میں آج تک ہم نے لگ بھگ 700 کنال ڈسٹرائے کیے ہیں. تو اس سے پہلے بھی ایٹ دا ٹائم آف سوئنگ ہم نے ان کے ساتھ یہ مطلب جو وہاں پہ ہم نے کیمپین چلائی تھی اور ہم نے جو وہ فارمر سے ان کو کہا تھا کہ آپ اس سے مطلب آپ اس سے دور رہے، آپ بنگ کی کلٹیویشن نہ کریں. تو تھوڑا سا اس سے اثر پڑ گیا. تو جہاں جہاں بھی جو کلٹیویٹڈ بنگ ہے ہم کر رہے ہیں اور ہم اس میں لگاتار ہیں. انشاءاللہ ہماری پوری امید ہے کہ اس سال ہم پورا کامیاب ہو جائیں. تو سر کیا آپ جی بالکل ہو رہا ہے، وہ بھی کام ہو رہا ہے. ہم جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے مطلب ہم جو ان کے ایکسٹریکٹس ہے وہ ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں. تو بالکل جلدی ان کے خلاف ایف آئی آر ہوگا جو کہ کلٹیویٹ کرے. باقی جو وائلڈ ہے تو اس میں ہم ایف آئی آر نہیں کر سکتے، لیکن جو کلٹیویٹڈ ہے ان کے خلاف کارروائی. اور ہمارے ساتھ جو پولیس ہے، ریونیو ہے، سب نے کوآپریشن کیا ہے. تو انشاءاللہ ان کے خلاف کارروائی. ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کتنا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ ایریا بہت ہیوج ہے، لیکن ہماری جو پوری امید ہے اس سال ہم پورا کامیاب ہو جائے گی. کمشنر صاحب جو ایکسائز کمشنر صاحب ہے، ڈی سی صاحب ہے، اور ہماری جو ایکسائز ٹیکسیشن آفیسر ہے ساؤتھ کشمیر، اور ان کی طرف سے بالکل ہمارے اوپر جو آرڈرس آئے ہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے. اور ہم لگے ہوئے اس سال، ہماری مطلب پوری امید ہے ہمیں اس سال ہم پورا کامیاب ہو جائے. کیا میسیج رہی ہے ان کے لیے ہماری میسیج ہے، دیکھیں ہم جو ونٹرز ہوتے ہیں تو ہمارا یہ روٹین ہوتا ہے کہ ہم کوچنگ سینٹر میں جاتے ہیں اور ہم وہاں پر لیکچرز دیتے ہیں اگینسٹ دس ڈرگ ابیوز. تو ہماری یہی میسیج ہے کہ آپ اس سے دور رہے، کیونکہ اس سے ہماری جو آنے والی جنریشنز ہے وہ تباہی کی طرف گامزن ہوگی. اور ہمارے جو یہاں پہ لوگ ہیں جو بڑے ہیں، جو مطلب یہاں پہ جو سول سوسائٹی ہے، ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس میں انوالو ہو جائے تاکہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ اس سے دور رہے. آج شہدائے کربلا کی مناسبت سے پٹن کے مرکزی امام باڑہ احمد پورہ میں مجلس حسینی کا انعقاد کیا گیا. مجلس میں سماجی فاصلے اور ماسک کا خاص خیال رکھا گیا. یہاں پہلے قرآن خوانی ہوئی، بعد میں عالم دین آغا سید محمد حسین نے شہدائے کربلا کی عظیم شہادت پر روشنی ڈالی. ادھر ماگم کے امام بارگاہ صوفی محلہ میں بھی ایس او پیز کے تحت مجلس حسینی کا انعقاد کیا گیا. مجلس میں عزاداروں نے سوشل ڈسٹنس اور ماسک کا خاص خیال رکھا. یہاں جو بھی ماسک کے بغیر امام بارگاہ میں داخل ہوتا تھا اسے ماسک فراہم کی جاتی تھی اور سماجی فاصلے کے لیے انہیں ہدایت دی جاتی تھی. علماء نے مجلس کرام کو صحت کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی تلقین کی. بیاد قتیل نوا امام حسین علیہ السلام و اصحاب با وفا مراجع اظام کے فتاوہ کے مطابق اور اتباع کے بتائے ہوئے گائیڈ لائنز کے تحت ملا بچھن صوفی محلہ میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا. مجلس میں ایس او پیز کا خاص خیال رکھا گیا اور ہم آئندہ بھی ان مجالس میں ایس او پیز کا خاص خیال رکھنے کی امید کرتے ہیں. آج 14 محرم الحرام ہے. اس مناسبت سے مولا بچن صوفی محلہ امام باڑہ میں ایک مجلس حسینی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے مجلس حسینی منعقد کی گئی. مراجعین اعظام کا فتویٰ ہے، ان مراجعین اعظام جو انہوں نے فرمایا ہے ان کے فرمودات پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے آج یہاں پہ مجلس حسینی انعقاد کی اور ایس او پیز پر عمل کیا. میں تمام عزادارین امام حسین علیہ السلام سے گزارش کرتا ہوں کہ اسی طرح ہم ہر وقت اپنے عزاداریوں پہ ایس او پیز کا بھرپور خیال رکھیں اور مراجعین اعظام کے فتویٰ پر عمل کریں. ایس ایس پی اننت ناگ سندیپ چودھری کمپٹیٹو امتحانات کی تیاریوں کے لیے طالب علم کو فری کوچنگ کلاسز شروع کر رہے ہیں. آپریشن ڈریم فار آل کے تحت وہ یہ سلسلہ شروع کریں گے. اپنے بے حد مصروف شیڈول کے باوجود انہوں نے اس کام کے لیے 2 گھنٹے وقف کیے ہیں. اس علاقے سے وابستہ طلباء نے اس حوالے سے کافی مسرت کا اظہار کیا ہے، خاص کر ان غریب طلباء نے جو ٹیوشن کے لیے کثیر رقم خرچ نہیں کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ایس ایس پی نے کہا کہ کلاسز کے وقت کے بارے میں وہ سوشل میڈیا سے طالب علموں کو آگاہ کریں گے. میں آج کل ایس ایس پی اننت ناگ کے طور پر یہاں پر کام کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں جب ایس پی ساؤتھ جموں تھا تو روز صبح 8 سے 10 بجے تک میں فری کوچنگ بچوں کو الگ الگ گورنمنٹ ایگزامس کے لیے دیا کرتا تھا، ناٹ جسٹ یو پی ایس سی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں جو ہیں وہ لوگوں کی زندگی میں زیادہ بڑا ڈفرینس لاتی ہیں. میں نے سوچا تھا کہ اننت ناگ پوسٹنگ کے بعد میں ساؤتھ کشمیر کے بچوں کو بھی اس طرح کی روز صبح کلاسز یا یہ سب دے پاؤں گا، لیکن یہ جو کووڈ-19 پینڈیمک آیا اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں میں نہیں کر پایا. تو پچھلے کچھ سمے سے میں اپنے ایریا کو بھی سمجھ رہا تھا، اپنا کام کی بھی مصروفیات زیادہ تھیں،
अब थोड़ा सा जब मुझे लग रहा है कि मैं एटलीस्ट संडे को बच्चों को पढ़ा पाऊँगा, थोड़ा वक्त अपना दे पाऊँगा, तो हमारा जो ऑपरेशन ड्रीम्स नाम का जो इनिशिएटिव जम्मू में चलता था वो ऑफलाइन था, उसी की तर्ज पर अब मैं कोशिश करूँगा कि हर संडे को ऑनलाइन ऑपरेशन ड्रीम्स की क्लासेस एटलीस्ट 1 या 2 घंटे के लिए हम लिया करेंगे। इसकी जो टाइमिंग है और जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो मैं अपने सोशल मीडिया और अनंतनाग पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल से आपको अपडेट कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर यूटी के हर क्षेत्र के बच्चों को 1-2 घंटे जो भी मैं ज़िंदगी में सीखा हूँ वो उनसे शेयर कर पाऊँ। मुझे इसमें मोटिवेशन इसलिए भी है कि मैं ज़िंदगी में कॉलेज यूनिवर्सिटी रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाया, मुझे लोगों ने गाइड किया था। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी गाइडेंस से भी कोई बच्चा ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। कोशिश हमेशा रहती है कि एक एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट ना किया जाए। नॉलेज का जो परस्यूट है उसको अगर बच्चे पकड़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सिविल सर्विसेज में जाए, वो बैंकिंग में जा सकते हैं, टीचर, हमारी जो पोस्ट ऑफिस है और बहुत सारी सरकारी नौकरियां जो टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं। हमारा पर्पज़ है बच्चों को एक दिशा दिखाना कि आप अपना फ्यूचर बनाएं, अपना करियर बनाएं। कोई भी जॉब हो वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपके पास एक काम हो ज़िंदगी में, आप अपनी रोजी रोटी खुद इज्जत से कमा पाएं। 29 आर ने आज शुमाली कश्मीर बांडीपोरा के हाजन सोनावारी में क्विज मुकाबले का इनेकाद किया। मुख्तलिफ स्कूली तलबा ने मुकाबले में हिस्सा लिया और एक दूसरे से इल्म की खोज की। यह प्रोग्राम कोविड-19 के सख्त प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के तमाम तालिब इल्म को इनामात दिए गए और आर्मी के ज़रिए इनकी हौसला अफजाई की गई। मुकामी अफराद और तलबा ने 29 आर के इस इक़दाम को बेहद सराहा और मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्राम की ख्वाहिश की। आज 29 आर खनपेट कैंप की तरफ से हमारे इस स्कूल क्विज कंपटीशन मुनक़द हुआ, जैसे कि जिसके लिए हम 29 आर के बहुत मशहूर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी फ़ौज की तरफ से ऐसे प्रोग्राम मुनक़द किए जाए ताकि तालिब इल्म की हौसला अफजाई। जिला कुपवाड़ा के लीलम रहमाल से ताल्लुक रखने वाले मुकामी लोगों ने जल शक्ति अभियान महकमे के खिलाफ नाराजगी और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इस इलाके में 2002 से फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर को बंद रखा गया है। मुकामी अफराद का कहना है कि इस प्लांट से 6 गाँव पर मुश्तमिल हजारों की आबादी को पानी मैसर होता था, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर इसे इतने अरसे से बंद रखा गया है। इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक सोशल वर्कर एक्टिविस्ट नदीम अहमद ने कहा कि इस अरसे के दौरान इसकी छत भी गिर जाने की वजह से अब ये मवेशी और कुत्तों के लिए एक महफूज जगह बन गया है। जी सर, ये आपने खुद यहाँ देखा कि जो फिल्ट्रेशन है नाम का फिल्ट्रेशन है, हकीकत में ये फिल्ट्रेशन इसका वो वैसा काम नहीं है। आज तक जो ठेकेदार हजरात थे उन्होंने आज तक 4-5 बिलें इसकी निकाली हैं, लेकिन जो हकीकत में उनको काम करना था वो काम उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से जिस हमें मतलब बहुत सी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ये जो पानी है ना पूरा गंदा पानी है, इससे हमारे यहाँ पूरे इलाके में बीमारियाँ फैल गई हैं, जैसे डायरिया है, फीवर है आजकल चल रहा है, और जो ये आजकल कोविड चल रहा है, कोविड की जो SOPs मतलब जो हैं वो आज मतलब ठीक से नहीं मतलब कर पा रहे हैं, इस वजह से हमें बहुत सी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। दूसरी बात सर ये कि आपने खुद आके मौका कर लिया इस चीज़ का। आप देख लीजिए कि हम कौन सा पानी पी रहे हैं, बिल्कुल गंदा पानी है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां मतलब फैल जाती है। जैसे कि आजकल आपको पता है कोविड चल रहा है, कोविड भी एक ऐसी बीमारी जो शायद किसी गंदी चीज़ से उठती है। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि अगर एक तरफ से वो कोविड का कोई प्रोटोकॉल देख रहे हैं या बीमारियों का, मतलब हम उसके बाद ये बोलते हैं कि यहाँ पे हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ जो हमारी है जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही है, पहले उन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। पानी जब गंदा होगा तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारी जैसे डायरिया है या बाकी कॉलरा जैसी बीमारियां उठती हैं इन चीज़ों से। आपने खुद देखा कि कितनी गंदगी है यहाँ पे, आपके सामने है, मतलब आपके सामने बिल्कुल सारी चीज़ें हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि अगर कोई अच्छा काम हुआ होता, अगर फिल्ट्रेशन काम करता होता तो शायद इतना गंदा पानी हमें पीना नहीं पड़ता। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज JK। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।